Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. हरे कृष्णा। आज के इस 5 दिवसीय गीतासार कार्यक्रम में मैं सुरभि कुंज भक्ति सेंटर कुडलू बैंगलोर की तरफ से आप सबका स्वागत करती हूँ। बहुत लोगों ने इस कार्यक्रम में रुचि दिखाई, इसलिए मैं आपकी आभारी हूँ। भगवत गीता के 7वें अध्याय के 16वें श्लोक में बताया गया है कि 4 प्रकार के पुण्यात्मा होते हैं, जैसे आर्त, जिज्ञासु, अर्थार्थी तथा ज्ञानी। वही लोग भक्ति रूपी फल का रस चखना चाहते हैं और उनमें से एक आप है। इस कार्यक्रम का प्रयोजन है कि जो गीता के 18 अध्याय है उसका सार आप तक पहुंचाए, क्योंकि हमारे समाज में बहुत सारी गलत फहमियां है, जैसे कि भक्ति युवाओं का काम नहीं है, ये तो बुढ़ापे में करनी चाहिए। और देखा जाए तो और एक है गलत फहमी की अर्जुन और भगवान श्री कृष्ण का जो कुरुक्षेत्र के युद्ध भूमि पे चित्र होता है वो चित्र घर में नहीं लगाना चाहिए। लेकिन ये सब गलत फहमियां हमारी भगवत गीता से दूर हो सकती है। भगवत गीता के 18वें अध्याय के आखिरी श्लोक में संजय खुद कहते हैं कि जहाँ योगेश्वर कृष्ण और धनुर्धर अर्जुन है, वहां ऐश्वर्य, विजय, अलौकिक शक्ति तथा नीति भी निश्चित रूप से रहती है। तो चलिए ऐसे अद्भुत गीता को हम समझे। तो मैं आपका ज्यादा समय न लेते हुए आज के हमारे प्रमुख वक्ता सौरभ मेहता प्रभु जी से विनती करती हूँ कि वह कार्यक्रम शुरू करें। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। क्या आप सब लोग मुझे सुन पा रहे हैं? ओके। क्या आप ये प्रेजेंटेशन देख पा रहे हैं? जी प्रभु जी। तो चलिए शुरुआत करते हैं भगवत गीता इस 5 दिवसीय सेशन की। तो शुरू करने से पहले मैं आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं इस 5 दिवसीय कोर्स के लिए। और जैसे ये मेरा पहला भगवत गीता का प्रवचन है, तो मैं आप सभी लोगों से आप सबके आशीर्वाद लेना चाहता हूं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो भगवत गीता ये जो है, ये मैं समर्पित करना चाहता हूँ एसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी को। तो स्वामी श्रील प्रभुपाद जी के बारे में मैं 2 शब्द कहना चाहूंगा। तो प्रभुपाद जी जो है, इन्होंने 70 साल की आयु में पश्चिम देश जाके इन्होंने कृष्ण भावनामृत का प्रचार किया पूरे संसार में, और इन्होंने पूरे संसार का 14 बार भ्रमण किया। श्रील प्रभुपाद जी जो है, इन्होंने 108 मंदिरों का भव्य निर्माण किया। तो ऐसे आचार्य जी को मैं प्रणाम करना चाहता हूं, और अभी आगे बढ़ते हैं।
तो सबसे पहले मैं 2 मिनट कीर्तन करना चाहूंगा, ताकि हम इस कथा में अ, हम इस प्रवचन में पवित्रता ला सके, और फिर उसके बाद हम इसको शुरुआत करते हैं। नमः ॐ विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी नित्यनामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यादेशतारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे जय राधा वृंदावन चंद्र राधे जय गौरानीताय जय गौरानीताय जय गौरानीताय जय प्रभुपद प्रभुपद श्रील प्रभुपद। तो चलिए हम देखते हैं आज का विषय। तो आज हम देखने वाले हैं भगवत गीता में 3 चीजें। सबसे पहले हम देखेंगे भगवत गीता का तथ्य, फिर हम देखेंगे भगवत गीता का अवलोकन, और फिर आखिरी में हम देखेंगे अध्याय 1 यानी कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में जो सैन्य निरीक्षण होता है उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो शुरू करने से पहले हम देखते हैं भगवत गीता के महात्मा के बारे में। तो ये महात्मा शुरू करने से पहले मैं कुछ जो भी गुरु परंपरा में सारे जो भी गुरु है उनकी मैं प्रार्थना करना चाहता हूँ, उनकी मैं प्रेयर्स बोलना चाहता हूँ। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सगन रघुनाथं वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनासहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सगन ललिता श्रीविशाखान्वितं च नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने
नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेशा गोपिका कांता राधा कांता नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 रामो 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 हरे हरे। तो चलिए हम आगे बढ़ते और देखते हैं भगवत गीता की महात्म्य के बारे में। तो जो भगवत गीता की महात्म्य है ये शंकराचार्य जी कहते हैं, ये जो है गीता शास्त्रम इदं पुण्यम य पठित प्रेत पुमान विष्णुपादम अवप्नोति भय शोकादि वर्जितः। तो शंकराचार्य जी क्या कहते हैं ये जो भगवत गीता है ये एक दिव्य साहित्य है। जो इसे ध्यान पूर्वक पढ़ता है और इसके उपदेशों का पालन करता है वह भगवान विष्णु का आश्रय प्राप्त करता है और भगवत धाम की प्राप्ति करता है। तो हमें भगवत गीता का जो है पठन हमेशा करते रहना चाहिए। चाहे अगर एक श्लोका हो, अगर हम वो भी करेंगे तो भी हम भगवत धाम की प्राप्ति कर सकते हैं इसका श्रवण करने से। तो अब हम देखेंगे भगवत गीता यथारूप इसके तथ्य। तो पहले हम कहते जो भगवत गीता जो है ये जो है एक भगवान की वाणी है और ये वाणी जो है 700 श्लोका में बताई गई है और इसके 18 अध्याय है। और ये भगवत गीता जो है ये एक महाभारत का जो है एक पार्ट है। तो महाभारत जो है 18 दिनों तक चलता है और उन 18 दिनों में ये महाभारत में से भीष्म पर्व जो है उसमें से 25 अध्याय से लेके 42 अध्याय तक ये एक भगवत गीता का पार्ट दिया गया है महाभारत में। महाभारत में ये जो भगवत गीता का जो वर्णन है इसमें ये जो भगवत गीता जो ट्रांसलेशन होती है तो ये गणेश जी और व्यासदेव के बीच में होती है। तो ऐसा कहा जाता है कि व्यासदेव जी जो है वो व्यासदेव जो है भगवत गीता गणेश जी को बताते हैं और गणेश जी जो है वो ऐसा बोलते हैं कि व्यासदेव आपको इनको कंटिन्यूअसली बोलते रहना है और व्यासदेव गणेश जी को बोलते हैं आपको ये तभी लिखना है जब आप इसका पूरे तरीके से मन से इसको एक्सेप्ट कर सको, तभी आपको ये इसको लिखना है। और फिर गणेश जी द्वारा ये प्रमाणित है। ये भगवत गीता जो है सबसे पहले किसको बताई गई थी? सूर्यदेव विवस्वान। कब बताई गई थी? 120,400,000 ईयर्स पहले ये भगवत गीता का दिव्य ज्ञान विवस्वान को दिया गया था। भगवत गीता का ये जो ज्ञान है ये एक गुप्त ज्ञान है। इसे क्यों गुप्त ज्ञान कहा गया है? क्योंकि इसमें हमें आत्मा का ज्ञान मिलता है। हम कौन है, हम कहाँ से आए हैं, हमारा क्या लक्ष्य है, तो ये सारी चीजें हम भगवत गीता में देखते हैं। भगवत गीता जो है ये एक धर्म निरपेक्ष ज्ञान है। क्यों? क्योंकि ये कोई ऐसा नहीं है कि सिर्फ हिंदू धर्म या सिख, क्रिश्चियन, ईसाई ये कोई भी इसे पढ़ सकता है। ये कोई भी इसे हर दिन इसे अपना सकता है। ये सबके लिए है, इसलिए ये एक धर्म निरपेक्ष ज्ञान है। भगवत गीता ऐसा कहा गया है कि इसे बारंबार पढ़ते रहना चाहिए, हमें भक्त द्वारा सुनते रहना चाहिए, तभी हम इसकी गहराइयों में जा सकेंगे। ये इतना डीप है, चाहे आप कितनी भी बार पढ़ते रहिए, आपको हर बार कुछ ना कुछ इससे नया ज्ञान मिलेगा। आपको कुछ नई बात समझने मिलेगी, कुछ नई बात आप सीखेंगे। तो इसलिए हमें भगवत गीता जो है नियमित पठन करते रहना चाहिए।
अगर आप 700 श्लोका में से अगर हर दिन प्रतिदिन एक श्लोका का भी पठन करेंगे तो आप देखेंगे आप ये भगवत गीता जो है पूरी तरह से 2 साल में कंप्लीट कर पाएंगे। तो इसलिए ये जो भगवत गीता है ये हमें नियमित पठन करना चाहिए। तो चलिए अब हम देखते हैं एक लड़के की कहानी। तो एक लड़का था जो इस गांव में इस घर में पैदा हुआ था और जैसे ही ये पैदा होता है पैदा होते ही हर दिन इससे कोई ना कोई समस्या आती रहती है। जैसे ही बड़ा होता है हर कोई समस्या आती रहती है, उसका समाधान ढूंढता है, फिर से कोई समस्या आती है। तो ये जो समस्याओं की अखंडित श्रृंखला है ये कभी खत्म ही नहीं होती। हमें तो हमें भी अपने जीवन में ये समझना है, क्या आप लोग भी मानते हैं कि आपके जीवन में भी कई सारी समस्याएं आती रहती है और आप उसका समाधान भी ढूंढते हैं, उसका सॉल्यूशन भी निकालते हैं, बट फिर से कोई ना कोई दूसरी समस्या आ जाएगी, कोई दूसरी प्रॉब्लम्स आ जाएगी और फिर से आप सॉल्यूशन निकालेंगे, फिर और कोई प्रॉब्लम्स आ जाएगी। बट ये लाइफ में हमेशा प्रॉब्लम्स जो है वो चलती ही रहती है। क्या आप भी मानते हैं? क्या आपको भी ऐसा लगता है? अगर लगता है तो आप चैट बॉक्स में आप आपका मैसेज भी डाल सकते हैं यस करके। तो क्या होता है आगे? तो आगे जैसे इसकी समस्या होती रहती है तो एक साधु जो है वो आते हैं और इसको कहते हैं कि तुम ये जो गांव में रहते हो तो यहाँ पे कोई ना कोई जो प्रॉब्लम्स है, कोई ना कोई जो समस्या है ये हमेशा आते रहती है। तो तुम्हारा ये जो घर है ये असली घर नहीं है, तुम्हारा जो घर है वो एक महल है। तुम ये महल में क्यों नहीं आ जाते? यही तुम्हारा असली घर है, यहाँ पे तुम आ सकते हो। और वो उसे मार्गदर्शन देते हैं कि तुम कैसे इस घर में आ सकते हो और फिर वो यहाँ पे आता है और अपना सुखी तरीके से जीवन व्यतीत करता है। तो ऐसी ही कंडीशन हमारी भी है, कुछ इसी प्रकार से हम भी इस घर में इस भौतिक जगत में हम बंध गए हैं। तो ये जो बालक है ये और कोई नहीं, हम ही लोग हैं जो इस भौतिक जगत में इस घर में रह रहे हैं और हर कोई प्रॉब्लम से हर दिन हम जूझ रहे हैं। कोई ना कोई प्रॉब्लम आती है, उसका सॉल्यूशन निकालते, उसका समाधान निकालते, फिर से कोई समस्या आएगी और समाधान निकालेंगे और समस्या आती ही रहती है जिसका कोई अंत नहीं है। तो इसका क्या सॉल्यूशन है, इसका क्या समाधान है? तो जैसे ये महल, जैसे वो साधु ने बताया, तो वैसे ही ये आध्यात्मिक जगत जो है जहाँ पे भगवान रहते हैं, तो वहां पे अगर हम जाएंगे तो हमेशा हम खुश रह पाएंगे। क्योंकि ये जो भौतिक जगत है इस जो दुर्गा देवी जो है इसकी इंचार्ज है और हमें कुछ ना कुछ प्रॉब्लम समस्या है हमेशा इसको बांध के रखेगी, जीव को हमेशा बांध के रखेगी इस भौतिक जगत में। हम हमेशा बंधे रहेंगे, बट हमें जो है इसको छोड़ के आध्यात्मिक जगत जाना है। हमारा जो लक्ष्य है वो है बैक टू गॉडेड, जो है आध्यात्मिक जगत। तो हम कैसे जा सकते हैं? तो जैसे आप लोग इस सेशंस को, इस कोर्स को पूरा करोगे तो आपको भी समझ में आएगा कि भगवत गीता का जो ज्ञान है हम कैसे अपने जीवन में उतार सकते हैं, कैसे इसका प्रैक्टिकल यूज कर सकते हैं, कैसे हम भी इस भोग में भी खुश हो सकते हैं और इस भौतिक जगत में हमारा इसके बाद हम आध्यात्मिक जगत में कैसे जा सकते हैं। तो चलिए अब हम देखते हैं भगवत गीता में 5 मूलभूत विषय जो बताए गए हैं और ये इसका पूरा वर्णन किया गया है। तो 5 मूलभूत विषय में से सबसे पहला विषय है भगवान के बारे में। भगवान, तो भगवान जो है पूरे सृष्टि के कंट्रोलर है। भगवान जो है पूरे भौतिक जगत, आध्यात्मिक जगत के कंट्रोलर है। ऐसा कहा जाता है कि भगवान की मर्जी के बगैर एक पेड़ का पत्ता भी नहीं हिलता। तो भगवान जो है पूरे इन सृष्टि के कंट्रोलर है। तो ये पहला हमारा मूलभूत विषय है जो पूरे भगवत गीता में हम देखेंगे। फिर दूसरा जो विषय है वो है प्रकृति के बारे में। तो प्रकृति जो है, प्रकृति क्या है, मैं आपको थोड़ा सा डीप में ले चलता हूँ कि ये कैसे जीवों को इस संसार में, इस भौतिक जगत में बांध के रखती है। तो प्रकृति जो है ये 3 गुण होते हैं प्रकृति के।
प्रकृति, आप जैसे यहाँ पे राइट साइड में यहाँ पे आप पिक्चर्स देख सकते हो कैसे ये जीवों को बांध के रखती है, तो वैसे ही प्रकृति ये 3 गुणों से हर जीवों को बांध के रखती है। तो ये 3 गुण कौन से हैं? तो चलिए ये देखते हैं। तो पहला गुण होता है सतोगुण, दूसरा होता है रजोगुण और तीसरा होता है तमोगुण। तो सतोगुण यानी क्या? सतोगुण, सतोगुण यानी सुखम और ज्ञानम। यानी आप कई सारे व्यक्ति ऐसे देखोगे इस संसार में जो बहुत ज्यादा खुश रहते हैं, बहुत ज्यादा ज्ञानी है। तो क्यों? क्योंकि वो सतोगुण में है। फिर आप कई सारे व्यक्ति देखोगे जो रजोगुण में होते हैं। रजोगुण यानी पैशन। तो ये उसके क्या क्वालिटीज होते हैं? उसके 2 क्वालिटीज होते हैं, उत्कंठा और आसक्ति। उत्कंठा यानी क्या? उत्कंठा यानी हमें बहुत सारी चीजों के लिए उत्कंठा होना। जैसे मुझे गाड़ी चाहिए, मुझे बंगलो चाहिए, मुझे घर चाहिए, मुझे एक पत्नी चाहिए, मुझे बीवी बच्चे, और ऐसे कई सारी अलग अलग उत्कंठाएं होना कि मुझे ये चाहिए वो चाहिए और सारी चीजें चाहिए जिसका कभी अंत ही नहीं होता। और दूसरा होता है आसक्ति। आसक्ति जैसे अटैचमेंट होना। अटैचमेंट किससे? ये आसक्ति किससे? जैसे हमारे बीवी से, हमारे बच्चों से, हमारे पेरेंट्स से, हमारे मित्रों से, हमारे सोसाइटी से, देश से। तो ये आसक्ति है, अटैचमेंट है। ये क्यों होता है? ये रजोगुण के कारण होता है, ये पैशन के कारण होता है। और तीसरा जो है वो है तमोगुण। तमोगुण यानी क्या? निद्रा, आलस्य और प्रमाद। तो ये क्या होता है? तो जैसे बहुत सारे लोग हो गए, आप देखोगे तो उनको ऐसा लगेगा कि जैसे कि ये कार्य करना है, आप उनको बोलोगे तो वो बोलेंगे कि अरे अभी तो बहुत समय है, आज क्यों करना है, अभी तो मेरे पास टाइम ही टाइम है, आज नहीं करेंगे, कल करेंगे, कल नहीं करेंगे, अभी तो और टाइम है, आखिरी में करेंगे, अंत में करेंगे। जैसे कोई किसी विद्यार्थी से आप पूछोगे, अरे अरे बेटा पढ़ ले, कि आप पहले से पढ़ेगा तो अच्छे मार्क्स आएंगे, पर आप देखोगे वो बोलेगा अरे अभी तो बहुत टाइम है, अभी तो मेरे खेलने कूदने की उम्र है, अरे अभी अभी से क्यों पढ़ना है, एग्जाम आएगी तब से पढ़ेंगे। तो ये क्यों होता है? ये तमोगुण के कारण होता है। बहुत सारे लोग पागलपन बताएंगे, आलसीपना बताएंगे। क्यों? क्योंकि ये तमोगुण जो होता है उसके कारण ये आता है। तो प्रकृति जो है सारे जीवों को इन 3 गुणों से बांध के रखती है। पहला होता है सतोगुण, दूसरा रजोगुण और तीसरा तमोगुण। तमोगुण यानी इग्नोरेंस। तो ये बहुत सारे व्यक्ति में ये सारा कॉम्बिनेशंस में भी हो सकते हैं, ये एकत्रित भी हो सकते हैं, ये साथ में भी हो सकते हैं, सब में ये सारे गुण भी पाए जा सकते हैं। तो ये ऐसे प्रकृति हमें इन गुणों से बांध के रखती है इस संसार में। तो ये था हमारा दूसरा विषय। फिर तीसरा विषय जो है वो है जीव के बारे में। तो जीव, जीव यानी आप जैसे देखते हो कोई पशु है, कोई पक्षी है, मनुष्य है, जानवर है, या फिर देवी देवता है, जैसे अग्नि, वायु, चंद्र, अग्नि, सोमा। तो ये सारे जो है ये सारे जीव है जो इस प्रकृति, इस संसार में इन जीवों को बांध के रखती है, इस भौतिक जगत में बांध के रखती है। सभी की जन्म मृत्यु जरा व्याधि सबका आएगा और सबकी जन्म होगी और सबका अंत भी होगा। तो ये जीव जो है हम कैसे वापस जा सकते हैं, कैसे भगवत धाम की प्राप्ति कर सकते हैं, तो ये हम देखेंगे आगे की सेशंस में और इस सेशन में भी। फिर चौथा जो विषय है वो है काल के बारे में। तो काल, काल यानी इटर्नल टाइम। तो ये काल क्या होता है? तो काल यानी जैसे समय। तो समय जो है हमेशा चलते रहता है, चलते रहता है, और समय के साथ सारी चीजों का विनाश हो जाता है। तो समय जो है बहुत ही पावरफुल है। तो ये क्या होता है? जैसे आप देखोगे कोई राजा था जो 100 साल पहले था, तो क्या वो 100 साल के बाद भी रहेगा? नहीं, जरूरी नहीं है। कोई देश जो है 100 साल पहले बहुत ही पावरफुल था, तो क्या 100 साल बाद भी पावरफुल रहेगा? जैसे हम अमेरिका को देखते हैं, वैसे जरूरी नहीं। काल के साथ सारी चीजें विनाश हो जाती है, सब नष्ट हो जाता है। तो ऐसा कहा जाता है काल जो है भगवान समय की शक्ति द्वारा दुनिया की हर चीज को नियंत्रण करते हैं। तो ये काल है जिसके द्वारा
हम जन्म मृत्यु जरा व्याधि के बंधन में हमेशा इस चक्रव्यूह में फंसे रहते हैं। हम कई कई जन्मों से हमने जन्म लिया, कई बार हमारी मृत्यु हुई, वापस जन्म लिया, वापस मृत्यु हुई, तो ये चक्रव्यूह में फंसते रहते हैं। ये काल है, ये हमेशा हम इसमें चक्रव्यूह से हमें बाहर निकलना है। और जो पांचवा मूलभूत विषय है वो है कर्म के बारे में। कर्म कर्म यानी हम जो कार्य करते हैं, हम जो क्रिया करते हैं इस संसार में, तो उससे हमें कुछ अच्छे कार्य और कुछ बुरे काम, तो इसका हमें परिणाम मिलता है। तो जैसे अगर हम अच्छे कार्य करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? पुण्य मिलेगा। और अगर हम बुरे कार्य करेंगे तो इसका हमें पाप मिलेगा। तो हमें अच्छे कार्य करना है। तो जैसे अगर हम पुण्य करेंगे तो हमें क्या होगा उससे? तो पुण्य करने से हमें अच्छा मनुष्य भाव मिलेगा, अच्छी सुविधाएं मिलेगी, या फिर हमें एक हायर प्लैनेट जैसे स्वर्ग लोक है तो वो हमें मिलेगा। क्यों? क्योंकि हमने पुण्य किया है। और वैसे ही अगर हम पाप करेंगे तो पाप से क्या होगा? हमें नीच जाति का मनुष्य भाव मिलेगा, या फिर कोई पशु प्राणी का भाव मिलेगा, या फिर हम नीच जाति या फिर नरक में भी जा सकते हैं। तो हमें अच्छे कार्य करना है। शास्त्रों में ऐसा कहा गया है, जैसे कुछ चीजें जो हमें नहीं करनी चाहिए, और कुछ चीजें जो हमें करनी चाहिए, और कुछ चीजें ऐसी होती है जिसका कोई हमें परिणाम नहीं मिलता, जिसको कहते हैं विकर्मा, अकर्मा और कर्मा। तो ऐसे कहा जाता है कि जैसे अगर हमारे कर्म जो है पूरे शून्य हो जाते हैं तो वो इस भौतिक जगत में उसे भुगतना नहीं पड़ता। बट ऐसा मुमकिन नहीं है। हम कुछ ना कुछ कार्य करेंगे, उसका हमें कुछ ना कुछ परिणाम मिलेगा, या तो वो अच्छा रहेगा या तो वो बुरा रहेगा। तो भगवान के ये जो 5 मूलभूत विषय है, पूरे भगवत गीता में इसकी चर्चा की गई है। तो ये कौन से विषय है? एक बार मैं संक्षेप में बताना चाहूंगा। तो भगवान जो कंट्रोलर है पूरे इस सृष्टि के, और दूसरा है प्रकृति। प्रकृति यानी जो दुर्गा देवी जो इसकी इंचार्ज है, और हमें 3 गुणों से इन जीवों को इस भौतिक जगत में बांध देती है। फिर तीसरा जो है वो है जीव। जीव यानी जो जैसे मनुष्य, पशु, पक्षी, प्राणी, देवी देवता, अनन्य जो हम देखते हैं, तो ये सारे जीव है। फिर चौथा हमने देखा काल, कैसे काल से सारी चीजें नष्ट हो जाती है, कैसे हम इसके चक्र में जन्म मृत्यु जरा व्याधि के बंधन में हम फंस जाते हैं, और इस भौतिक जगत में हम वारंवार बर्थ लेते रहते हैं, हमारी मृत्यु होती रहती है। और पांचवा जो हमने देखा वो है कर्म। तो अगर हम अच्छे कार्य करेंगे तो उसका हमें अच्छा परिणाम मिलेगा, बुरे कार्य करेंगे तो उसका बुरा परिणाम मिलेगा। तो वैसे ही हम स्वर्ग या हम नरक में जा सकते हैं, जैसे हम हमारे कार्य रहेंगे। तो ये था भगवत गीता के 5 मूलभूत विषय के बारे में। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि भगवत गीता हमें क्यों पढ़नी चाहिए और किसने पढ़नी चाहिए। तो भगवत गीता जो है ये सभी लोगों के लिए है, ये कोई भी पढ़ सकता है। जैसे जैसे अगर कोई युवा है, या फिर कोई व्यवसायिक है, गृहिणी है, विद्यार्थी है, वैवाहिक दंपति है, नेता है, तनावग्रस्त है, पाप कर्मी, व्यसनी, साधक या वृद्ध, ये सबके लिए बनी हुई है। भगवत गीता जो है इसके कई बेनिफिट्स है। तो जैसे हम देखते हैं, जैसे अगर युवा है, अगर ये युवा जो है, अगर युवा भगवत गीता पढ़ता है तो क्या होगा? जैसे युवा जो है कोई बुरी आदत उसको पाल लेगा, तो अगर वो भगवत गीता पढ़ेगा तो उससे जीवन जीने का तरीका मिलेगा कि कैसे हमें जीवन जीना है, कैसे हमें इसका यूज करना है। और वैसे ही कोई व्यवसायिक है तो उसे कार्य करने की कला मिलेगी कि कैसे हमें भक्ति करना है, कैसे हम इसका भक्ति भी कर सकते हैं, और साथ में हमारा जो भौतिक जगत का कार्य है वो भी दोनों बैलेंस कर सकते हैं। फिर हम देखेंगे गृहिणी। गृहिणी जैसे कैसे गृह शांति बनी रहेगी जीवन में, और जैसे विद्यार्थी है मन की एकाग्रता रहेगी, ध्यान पूर्वक पढ़ पाएगा। और वैसे ही वैवाहिक दंपति अगर वो भगवत गीता पढ़ेंगे तो उन दोनों के बीच जो संबंध रहेंगे वो अच्छे रहेंगे। जैसे आप देखते हो ऐसा बोला जाता है यूएस में डाइवर्स रेट जो है वो 60 से भी ज्यादा है, जो तलाक जो होते हैं वो 60 से भी ज्यादा होते हैं वहां पे। और इतना ज्यादा हायर रेशियो है, तो ये क्यों होता है? क्योंकि उन दोनों के बीच में अच्छे संबंध नहीं होते हैं।
तो अगर हम जैसे अच्छे संबंध रखेंगे, ये भगवत गीता पढ़ेंगे, तो हमारा वैवाहिक दाम्पत्य संबंध जीवन भी अच्छे से जाएगा। देखते हैं कि जैसे पहले साल के बाद या शादी होने के बाद ही कितने सारे प्रॉब्लम्स आने लगते हैं वैवाहिक जीवन में, तो ये सारी हमें इसका समाधान मिलेगा जब हम भगवत गीता पढ़ेंगे, तो हमारे जो संबंध रहेंगे वो अच्छे रहेंगे। तो वैसे ही अगर कोई नेता है, अगर वो भगवत गीता पढ़ता है और तो वो देश की निस्वार्थ भाव से सेवा कर पाएगा। कोई तनावग्रस्त है तो उसकी मन की शांति रहेगी, पाप कर्मी है तो उसका निवारण होगा, कोई व्यसनी है, कितने सारे व्यसन है आज के देश में, हम देखते हैं कि कई लोगों को शराब पीते हैं या सिगरेट पीते हैं, तंबाकू पीने की लत लग जाती है, तो ये सारे व्यसन जो है उसकी मुक्ति हो सकती है। ये भगवत गीता का अगर हम देखेंगे, प्रभुपाद ने पश्चिम देश में जाके कितने सारे हिप्पीज और कई सारे ड्रग एडिक्ट्स थे जिनको ये भगवत गीता का ज्ञान देके एक कृष्णा भावनामृत में कन्वर्ट किया, और कितने अच्छे से अभी ये लोग प्रैक्टिस कर पा रहे हैं। तो ये कैसे मुमकिन हुआ? ये भगवत गीता का ये ज्ञान है जिससे हम कई सारे चेंजेस देख सकते हैं। जैसे जैसे हम भगवत गीता हमारे जीवन में हर दिन इसका श्रवण करेंगे, तो आप खुद देखोगे आपके जीवन में कितने सारे परिवर्तन होंगे, कितने सारे चेंजेस आएंगे, और आपकी लाइफ सक्सेसफुल हो जाएगी और आप एक सुखी जीवन व्यतीत कर पाओगे। और वैसे ही अगर कोई वृद्ध है तो उसे जीवन जीने का उद्देश्य मिलेगा। तो भगवत गीता जो है सभी ने पढ़ना चाहिए। तो भगवत गीता जो है, अब हम आगे बढ़ते और देखते अध्याय पहला। तो अध्याय पहला जो है, इसमें हम देखते हैं, क्या देखेंगे? कुरुक्षेत्र के जो युद्ध स्थल है उसमें सैन्य निरीक्षण के बारे में हम देखेंगे। तो ये सैन्य निरीक्षण, ये जो युद्ध स्थल है, यहाँ पे जो युद्ध होने वाला है किसके बीच में? कौरवास और पांडवास के बीच में। तो ये युद्ध में जाने के पहले मैं आपको इतिहास में लेके जाना चाहता हूँ और आपको कुछ डिटेल्स देना चाहता हूँ कि ये पांडवास और कौरवास कैसे आते हैं। तो मैं आपको स्टोरी बताना चाहूंगा किंग शांतनु की। तो एक राजा थे जिसका नाम था शांतनु। तो राजा ये जो थे, इनका विवाह हुआ था गंगा से। तो ये जो राजा थे, इनको 7 पुत्र हुए थे जिनकी मृत्यु हो जाती है, और फिर 8वां पुत्र होता है जिसका नाम है देवव्रत। तो ये जो देवव्रत है, इसके बारे में हम आगे देखेंगे फिर क्या होता है। और दूसरी तरफ आते हैं तो एक फिशर वुमेन थी जिसका नाम है सत्यवती। तो ये जो सत्यवती थी, तो ये लोगों को नाव में एक पार से दूसरे छोर लेके जाया करती थी, और इसने कई सारे पुण्य पायस क्रेडिट्स गेन किए थे अपने जीवन में। तो एक दिन क्या होता है, एक दिन पराशर मुनि जो है वो इसके नाव में आते हैं और वो उसको दूसरी ओर पे लेके जाती है। पराशर मुनि खुश होते हैं और इसको बोलते हैं कि सत्यवती, मैं तुम्हें एक पुत्र देना चाहता हूँ, और मैं तुम्हें वचन देता हूँ कि तुम्हारी जो चेस्टिटी है ये तुम्हारी लूज नहीं होगी, और तुम्हें एक पुत्र होगा जो बहुत ही पावरफुल रहेगा। और फिर इसको एक पुत्र होता है व्यासदेव। तो अभी जो है, जो राजा शांतनु थे, तो राजा शांतनु एक बार सत्यवती से मिलते हैं और इनको आकर्षण हो जाता है सत्यवती से, और वो उनसे विवाह करना चाहते हैं। बट सत्यवती जो है वो इन्हें कहती है, अगर मैं तुमसे विवाह नहीं कर सकती, अगर विवाह करूंगी तो मैं चाहती हूँ कि मेरे जो पुत्र होंगे वो ही राजा बने। तो ये बात जो है, राजा बहुत ही दुखी हो गए। वो सोचने लगे कि जो मेरा बेटा है, मेरा जो पुत्र है देवव्रत, मैं उसको कैसे बता सकता हूँ। और ये राजा बहुत ही दुखी रहते थे। तो देवव्रत को जो है ये बात पता चल गई, और फिर वो सत्यवती के यहाँ पे जाके उन्हें वचन देते हैं, मैं आजीवन पर ब्रह्मचर्य का पालन करूंगा। और फिर तब उनका नाम पड़ता है भीष्मा, क्योंकि उन्होंने बड़ी कठिन तपस्या की और आजीवन पर ब्रह्मचर्य का पालन किया। फिर राजा जो है शांतनु, उनकी शादी हो जाती है सत्यवती से, और उनको 2 पुत्र की प्राप्ति होती है। पहले पुत्र का नाम होता है चित्रगता, और दूसरे का नाम हो जाए विचित्रवीर्य। तो ये जो दोनों पुत्र है इनकी मृत्यु हो जाती है। तो आगे की पीढ़ी बढ़ेगी कैसे, आगे की जनरेशन कैसे आगे बढ़ेगी, तो बड़ी दुविधा थी। तो क्या होता है, फिर व्यासदेव जो है वो
विचित्रवीर्य और चित्रगदा की पत्नी के साथ मिलन से उनको 2 पुत्र की प्राप्ति होती है, जिसका नाम है धृतराष्ट्र और पांडु। और मेड सर्वेंट के साथ उनको पुत्र होता है विदुरा। तो धृतराष्ट्र जो है इसके 100 पुत्र थे, जिनको हम कहते हैं कौरवास। और पांडु जो है इनके 5 पुत्र थे, जिनको हम कहते हैं पांडवास। तो ये थी संक्षेप में कि कैसे कुरु से धृतराष्ट्र कौरवास आते हैं और पांडु से पांडवा आते हैं। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं ये युद्ध में क्या होगा, आगे क्या होगा, आगे कैसे भगवत गीता ये बोली जाएगी और आगे क्या होने वाला है। तो हम आगे बढ़ते हैं। अगर आप लोगों को अभी तक कोई भी प्रश्न हो तो आप चैट विंडो में आप आपका प्रश्न डाल सकते हैं। तो भगवत गीता जो है, तो यहाँ पे कौरवास और पांडवास जो है वो दोनों असेंबल होते हैं, यहाँ पे युद्ध करने के लिए तैयार होते हैं। और क्या होता है आगे, तो आगे जो दोनों की जो आर्मी होती है वो दोनों एकत्रित होती है। और फिर एकत्रित होने के बाद दोनों अपने अपने शंख बजाते हैं। और शंख और हर एक के जो शंख होते हैं तो वो शंख का भी नाम होता है। तो जैसे हम देखते हैं कृष्णा का जो शंख होता है, तो कृष्णा का जो शंख है उसका नाम होता है पंचजन्य। फिर जैसे अर्जुन है तो उसके शंख का नाम होता है देवदत्त। फिर भीम जो है उसके शंख का नाम होता है पौंड्र। युधिष्ठिर जो है उसके शंख का नाम होता है अनंत विजय। तो वैसे ही जितने भी लोग एकत्रित होते हैं हर एक के पास अपने शंख होते हैं और शंख का अपना अपना नाम होता है। और फिर सारे लोग अपने शंख बजाते हैं और युद्ध का आह्वान करते हैं। और फिर युद्ध जैसे ही शुरू होने वाला होता है उसके पहले अर्जुन कृष्णा को बोलते हैं, हे कृष्णा, हे अच्युत, मेरा जो रथ है कृपया करके दोनों सेनाओं के बीच में ले चलिए, ताकि मैं देखना चाहता हूं कि जो युद्ध करने की जो अभिलाषा रख रहे हैं, जो मेरे साथ युद्ध करना चाहते हैं, मैं इनको देखना चाहता हूं और गौर से देखूंगा, इनके शस्त्रों को देखना चाहता हूँ, सारे इनके स्ट्रेंथ को देखना चाहता हूँ। और जो कृष्णा जो है वो अर्जुन को बोलते हैं, हे अर्जुन, युद्ध का आह्वान हो चुका है, तुम्हें क्या देखना है। अर्जुन बोलते नहीं, तुम ले चलो। तो फिर कृष्णा जो है वो रथ को बिल्कुल द्रोणाचार्य और भीष्म के सामने ले चलते हैं। और जैसे आप ये पिक्चर में देख रहे हो राइट साइड में, तो वैसे ही दोनों सेनाओं के बीच में कृष्णा जो है वहां पे रथ को रोकते हैं। और हम देखते हैं कि ये जो अर्जुन है वो बिल्कुल विचलित हो जाते हैं और संकट में पड़ जाते हैं। वो जो है 5 पीढ़ी के बीच में खड़े होते हैं। अर्जुन जो है दोनों सेना है, दोनों तरफ है, और ये 5 पीढ़ी के बीच में खड़े होते हैं। 5 जनरेशन जो है, 5 पीढ़ी कौन सी है, तो जैसे हम देखते हैं पहली पीढ़ी यानी जो इनके गुरु है, जैसे भीष्मा, कृपाचार्य, द्रोणाचार्य, तो ये पहली पीढ़ी है। फिर दूसरी पीढ़ी हम जो देखते हैं वो पांडु की, या इनके जो मैटरनल अंकल है शाल्या, भौरिश्रवा, तो इनकी, तो ये दूसरी पीढ़ी है। फिर तीसरी पीढ़ी जो है हम देखते हैं पांडवा की जनरेशन की, कौरवा की जनरेशन की। चौथी पीढ़ी पांडवा के पुत्र अभिमन्यु की, और 5वीं पीढ़ी अभिमन्यु के पुत्र की। तो ऐसे अर्जुन जो है 5 पीढ़ी के बीच में खड़े होते हैं, बड़े चिंता में आ जाते हैं, बड़े विचलित हो जाते हैं, सोचते हैं हे कृष्णा, मैं कैसे युद्ध कर सकता हूँ। उनमें बड़े धर्म संकट में पड़ जाते हैं, अलग अलग इमोशंस उनके बॉडी में आ जाते हैं। तो ऐसा कहा जाता है जब भी अगर आपके अंदर इमोशंस आते हैं तो ये इफेक्ट जो है आपके बॉडी पे आता है, आपके शरीर पे आता है। तो वैसे ही अर्जुन भी बड़े विचलित हो जाते हैं और अर्जुन में कुछ लक्षण दिखने लगते हैं। ये सारे आर्मी को देख के उनका जो शरीर है अंग थरथरा जाता है, उनका मुंह जो है वो सूख जाता है, उनका जो पूरा शरीर जो है वो कांपने लगता है, उनके रोंगटे जो है वो खड़े हो जाते हैं। गांडीवा जो है उनके, अर्जुन जो है वो धनुधारी है, तो गांडीवा जो है उनका जो धनुष जो है वो उनके हाथ से फिसलने लगता है। उनकी त्वचा जो है वो जल रही होती है, वो उनसे खड़ा नहीं रहा जाता, वो सारी चीजें भूल रहे होते हैं, उनका सिर चकरा रहा होता है।
और अर्जुन जो है कृष्णा को बोलते हैं, हे कृष्णा, मुझे सिर्फ अमंगल ही दिख रहा है इस युद्ध में, इस युद्ध को क्यों करना है, इस युद्ध को करने का कोई फायदा नहीं होगा, मुझे तो लगता है कि हमें ये युद्ध ही नहीं करना चाहिए। वो बिल्कुल विचलित हो जाते हैं, वो सोच में पड़ जाते हैं, वो कई उदाहरण देते हैं अर्जुन कृष्णा को कि कृष्णा, ये हमें युद्ध को रोक देना चाहिए। वो कृष्णा, आप सामने ही देखिए, जैसे मेरे गुरु द्रोणाचार्य खड़े हैं, मैं अपने गुरु को कैसे मार सकता हूँ, मेरे जो भीष्म पितामह, जो मेरे दादाजी है, जो मेरे ग्रैंडफादर है, मैं उनको कैसे मार सकता हूँ, उनसे तो प्रेम करना चाहिए, मैं उनको कैसे मार सकता हूँ। ओ कृष्णा, आप सोचिए, अगर आपके दादाजी या आपकी यादव डायनेस्टी या आपके गुरु संदीपनी मुनि अगर आपके सामने होते तो क्या आप उनको मार पाते? तो आप भी सोचिए, हे कृष्णा, मैं अपने गुरु, अपने परिवारजनों को, अपने रिश्तेदारों को, अपने जिनसे मुझे प्रेम करना चाहिए, अपने भाइयों को, अपने मित्रों को, मैं इनको कैसे मार सकता हूँ? हे कृष्णा, आप भी मुझे बताइए। और अर्जुन जो है बिल्कुल विचलित हो जाते हैं, सोच में पड़ जाते हैं, भ्रम में पड़ जाते हैं। और अर्जुन जो है कृष्णा को कई कई तरह के रीजंस देते हैं ये युद्ध ना करने के। तो जैसे पहला जो रीजन है, तो हम देखेंगे कि कैसे उनको करुणा रहती है अर्जुन को सभी रिश्तेदारों के लिए। तो वो सोचते हैं कि मैं इनको कैसे मार सकता हूँ। तो ये एक क्वालिटी होती है एक डिवोटी की। तो जो भी भक्त होता है, हर भक्त को एक करुणा होती है कि ये संसार में कितने सारे लोग दुखी है, क्यों ना मैं इनकी मदद करूं, क्यों ना मैं इनकी हेल्प करूं। तो जैसे हम प्रभुपाद को देखते हैं, वो 70 साल की आयु में भी पश्चिम देश जाके इनको करुणा थी। 70 साल की आयु में आप सोचिए, कोई भी व्यक्ति रहेगा तो वो आराम करेगा, ना कि इतनी तकलीफ से, इतनी कठिनाइयों से लोगों में भगवत गीता का ज्ञान बांटेगा। बट उनको करुणा थी लोगों के लिए, और वो लोगों में ये करुणा होने के कारण 108 भव्य मंदिरों का निर्माण किया। तो वैसे ही अर्जुन जो है एक भक्त है, तो उनको भी लोगों के लिए एक करुणा थी, और वो मित्रों और रिश्तेदारों के लिए करुणा होने के कारण अर्जुन जो है कृष्णा को बोलते हैं कि युद्ध कैसे कर सकते हैं। फिर दूसरा कारण अर्जुन देते हैं कि हे कृष्णा, अगर मैं विजय भी हो जाऊं तो इसका मुझे क्या आनंद होगा, मेरे रिश्तेदार ही नहीं रहेंगे, मैं खुशी किसके साथ बांटूंगा। आप ही सोचिए, अगर हमारे रिश्तेदार नहीं रहेंगे तो खुश किसके साथ हो। तो विजय होने पर मुझे कोई भी आनंद ही नहीं होगा। हे कृष्णा, अगर मैं इनको मार दूं तो मुझे इनका पाप लगेगा, पाप पाप जनित प्रतिक्रियाओं का डर है मुझे। तो ये मैं कैसे इनको मार सकता हूँ, मेरे गुरु को, मेरे मेरे मित्रों को, बाकी सारे लोगों को, तो इनको कैसे मारा जा सकता है, तो इसका मुझे पाप भुगतना पड़ेगा। हे कृष्णा, अगर ये सारे लोग मर गए तो इनकी पत्नियां जो है वो विधवा हो जाएगी, पारिवारिक परंपराओं का विनाश हो जाएगा। तो हम कैसे आगे, इसका फायदा क्या होगा अगर हम ये युद्ध जीत भी जाते हैं। कितनी सारी पत्नियां, इनके पति जो है वो मर जाएंगे और इसका विनाश होगा। तो इसलिए ये कृष्णा, हमें ये युद्ध नहीं करना चाहिए। और अतः अर्जुन कहते कि मैं कोई जो है कोई निर्णय नहीं ले पा रहा हूं, हे कृष्णा, आप मुझे बताए, मुझे तो लगता है कि इससे अच्छा युद्ध करने से बेहतर है कि मैं भिक्षा मांग लूं, मैं ये युद्ध ही ना करूं। मुझे तो लगता है ये हमें युद्ध नहीं करना चाहिए। और कृष्णा के सामने बिल्कुल ऐसे अर्जुन जो है बिल्कुल हताश हो जाते हैं, निराश हो जाते हैं, और अर्जुन सोचते हैं कि युद्ध नहीं करना चाहिए, युद्ध करने के कोई मुझे आसार नहीं नजर आ रहे हैं, और बिल्कुल निराश होके अपने रथ पे बैठ जाते हैं। तो ये था पहला अध्याय, जहाँ पे ये सारे आर्मीज कैसे इकट्ठा होते हैं, कैसे ये अर्जुन जो है बिल्कुल विचलित हो जाते हैं, तो ये हमने देखा। और कैसे अर्जुन और कृष्णा जो है एक सखा होते हैं। अर्जुन जो है एक सखा की तरह कृष्णा को अपना जो उनका जो ये है, उनकी बात जो है वो रखते हैं। और फिर हम बढ़ते हैं अध्याय 2 की तरफ, जहाँ पे हम देखेंगे आगे कैसे अर्जुन जो है उनको गुरु मानते हैं, और कैसे कृष्ण जो है उनको आत्मा का ज्ञान देते हैं। तो ये था हमारा पहला अध्याय। तो अब हम देख रहे हैं दूसरा अध्याय। तो ये जो भगवत गीता आज जो हम देख रहे हैं, इस जितने भी 5 दिन का सेशन है, तो हम ये संक्षेप में देख रहे हैं। हम सारे श्लोकास जो है वो कवर नहीं कर सकते, बस इसको हम जो है संक्षेप में देख रहे हैं, ताकि इसका एक ओवरव्यू लिया जा सके। इसको हम ऊपर से देख रहे हैं, ठीक है। तो अभी हम देख रहे हैं अध्याय दूसरा।
तो अध्याय दूसरा, यहाँ पे हम देखते हैं अर्जुन बोलते हैं कृष्णा को, हे कृष्णा। ये श्लोक आता है जो 2.7 में बताया गया है। बोलते कार्पण्य दोषोपहत स्वभाव पृच्छामि मां त्वं धर्म समुद्र चेता यश्रेयशान्निशितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेऽहं साधि मां त्वं प्रपन्नम्। तो क्या कहते हैं अर्जुन? अर्जुन कहते हैं, हे कृष्णा, हे अच्युत, अब मैं अपनी कृपण दुर्बलता के कारण अपना कर्तव्य जो है वो भूल गया हूँ और मेरा सारा धैर्य खो चुका है। और ऐसी अवस्था में मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि जो मेरे लिए श्रेष्ठ कर हो वो निश्चित रूप से मुझे बताए। हे कृष्णा, हे अच्युत, अब मैं आपका शिष्य हूँ और आपको शरणागत हो रहा हूँ, कृपया मुझे उपदेश दीजिए। हे कृष्णा, आप मुझे स्वीकार कीजिए। तो जैसे हम देखते हैं कि अर्जुन जो है उनको भी एक बड़े धनोधारी थे, बट उनको भी एक गुरु की आवश्यकता पड़ी। तो आप सोचिए, अगर आपको भौतिक जगत में या आध्यात्मिक जगत में आगे बढ़ना हो तो आपको क्या नहीं लगता कि आपको भी एक गुरु की आवश्यकता है? तो वैसे ही हम सभी को एक गुरु की आवश्यकता होती है जो हमें मार्गदर्शन दे सके, जो हमें आगे बढ़ा सके, जो हमें आगे की राह बता सके। और फिर आप देखोगे जब आप गुरु की एक प्राप्ति करोगे, आप इतने जल्दी आगे बढ़ जाओगे कि आपको भी यकीन नहीं होगा और बिल्कुल आप बहुत ही फास्ट प्रोग्रेस करोगे। तो जैसे कृष्ण अर्जुन ने ये इनको शरणागत हो गए और फिर कृष्ण से उपदेश मांगे और फिर क्या होता है? तो आपको क्या लगता है? अर्जुन अभी तक निराश थे, इनको कोई उपादान नहीं मिल रहा था, बिल्कुल कृपण दुर्बलता आ गई थी। तो क्या ये युद्ध कर पाएंगे? क्या ये आगे जीत पाएंगे? क्या ये जो युद्ध होगा इसमें वो विजयी होंगे? कैसे इतने सारे लोगों को हरा पाएंगे? भीष्मा जो है, द्रोणाचार्य जो है, कृपाचार्य जो है, इनको हराना बहुत ही कठिन है, इनको हराया नहीं जा सकता। तो कैसे अर्जुन जीतेंगे इनके सामने? क्या होगा? कैसे वो उठेंगे? कैसे कृष्णा इनको जो है भगवत गीता का आत्मा का ज्ञान देंगे और कैसे अर्जुन जो है वो विजयी होंगे? तो अर्जुन जो है वो कैसे विजयी होंगे इस भगवत गीता में आत्मा का ज्ञान पाकर? तो ये जो ज्ञान है, आत्मा का जो ज्ञान है, ये हम कल के सेशन में देखेंगे। तो ये था हमारा आज का सेशन। हरे कृष्णा। अगर आपको कोई प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं। हरे कृष्णा। क्या आप सभी लोगों को समझ में आया जो भी मैंने बात कही? आप चैट में यस लिख सकते हैं अगर आपको ये बात समझ में आई तो। हरे कृष्णा, आपको कुछ भी शंका या सवाल हो तो आप हैंड रेस कीजिए, तो हम आपको अनम्यूट कर पाएंगे। हरे कृष्णा, आपको कोई भी सवाल हो तो आप हैंड रेस का ऑप्शन है, वहां पे हैंड रेस कीजिए तो हम आपको अनम्यूट करेंगे। या आप चैट में भी अपना जो भी प्रश्न है वो लिख सकते हैं। थैंक यू सो मच। तो उत्कर्ष लोगों ने कहा उनको सब समझ में आया। तो जो जो दूसरा जो सेशन है इसमें हम देखेंगे कि कृष्णा जो है अर्जुन को कैसे आत्मा का ज्ञान देते हैं, कैसे उनको परिवर्तन होता है, कैसे चेंजेस आएंगे, कैसे अर्जुन जो है 18.78 में उठ के युद्ध करने के लिए बिल्कुल तैयार हो जाएंगे। यह हम आगे के सेशन में देखेंगे और इसको देखेंगे कि कैसे ये भगवत गीता का जो ज्ञान है हमारे जीवन में कितना महत्वपूर्ण है, कैसे हमारे जीवन में कितना परिवर्तन लाएगा, कैसे हम सुख शांति और कैसे हम सारी चीजों को टैकल कर पाएंगे। तो ये सारी चीजें हम देखेंगे आगे के सेशन में। हरे कृष्णा। अगर किसी भक्तगण को कोई प्रश्न है तो वो अभी उसे प्रस्तुत कर सकता है। और तो, अगर तो कोई अगर कोई इवन
ये बताना चाहता है कि उसने क्यों सोचा कि वो भगवत गीता का ज्ञान अर्जित करे, तो वो भी अपनी बात हम लोगों के समक्ष प्रस्तुत कर सकता है। आज मैं देख रहा हूँ कि करीब 45 लोग यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं। आप अपना हाथ उठा सकते हैं जूम में, या अपने को तो अनम्यूट जैसे कर सकते हैं। तो जैसे प्रणीता माता जी बता रही है, इनको रिकैप चाहिए, तो चलिए हम एक रिकैप करवाते हैं। तो आज के सेशन जो है, हमने क्या क्या देखा, तो चलिए हम थोड़ा सा पीछे चलते हैं। तो सबसे पहले हमने शुरुआत की, तो हमने ये सारी चीजों का आज का विषय में हमने क्या देखा, हमने देखा भगवत गीता का तथ्य, हमने फैक्ट्स देखा भगवत गीता के बारे में कि कैसे इसमें 700 श्लोकास है, कैसे 18 अध्याय है, कैसे ये महाभारत का जो पार्ट है, कैसे इसमें ये विवस्वान को सबसे पहले बताया गया था, ये कितना इंपॉर्टेंट ज्ञान है, यहाँ पे आत्मा का ज्ञान के बारे में बताया गया है, ये धर्म निरपेक्ष ज्ञान है, और ये जो हमें सतत नियंत्रण, हमेशा नियमित पठन हमें करते रहना चाहिए भगवत गीता का। हमें जो है, ये जितना हम बार बार इसका पठन करते रहेंगे, हम उतना ही गहराई से भगवत गीता को समझ पाएंगे, और हमें किसी भक्त के द्वारा हमें इस भगवत गीता का पठन करना चाहिए। फिर हमने एक कहानी देखी इस लड़के की, कैसे प्रॉब्लम्स आते रहे लाइफ में, तो कैसे हमारा ये जो भौतिक जगत जो है, ये हमारा असली घर नहीं है, बल्कि हमारा जो असली जो घर है वो है आध्यात्मिक जगत। और फिर हमने भगवत गीता के 5 मूलभूत विषय के बारे में हमने देखा। तो 5 मूलभूत विषय कौन से होते हैं? तो पहला होता है भगवान, जो कि कंट्रोलर है इस पूरे सृष्टि के। फिर हमने देखा कि प्रकृति कैसे हम जीवों को इस संसार में बांध के रखती है। फिर हमने कई प्रकार के जीव का देखा। फिर हमने देखा काल के बारे में, जो काल के साथ सब कुछ नष्ट हो जाता है। फिर हमने कर्म के बारे में देखा कि कैसे अलग अलग प्रकार के कर्म होते हैं, अगर अच्छा कार्य करेंगे तो हमें अच्छा परिणाम मिलेगा, हम स्वर्ग की तरफ जाएंगे, अगर बुरे कार्य करेंगे तो हमें नरक में जा सकते हैं, जो उसको बोलते हैं अकर्मा, विकर्मा और कर्मा। तो जैसे हम कार्य करेंगे वैसा हमें परिणाम मिलेगा। तो ये भगवान के भगवत गीता में दिए गए 5 मूलभूत विषय के बारे में हमने देखा। फिर हमने देखा कि भगवत गीता हमें क्यों पढ़नी चाहिए, सभी लोगों ने पढ़नी चाहिए। और उसके बाद फिर हमने अध्याय पहले की शुरुआत की, जहां पे हमने देखा कि कुरुक्षेत्र में कौरवास और पांडवास कैसे एकत्रित होते हैं, कैसे युद्ध होता है दोनों के बीच में। युद्ध होने के पहले जैसे कौशल बचते हैं, उसके बाद अर्जुन जो है कृष्णा को आदेश देते हैं और वो रथ को आगे ले चलते हैं। और बिल्कुल कैसे अर्जुन ये सारे अपने रिश्तेदारों को, अपने 5 पीढ़ी को देख के कैसे विचलित हो जाते हैं, कैसे कृपण दुर्बलता आ जाती है उनके अंदर, और कई तरह के अलग अलग रीजंस देते हैं फाइट ना करने के। जैसे बताते हैं कि मित्रों और रिश्तेदारों के लिए उनको जो करुणा आती है। फिर बताते हैं कि अगर मैं जीत भी जाऊं, विजय भी हो जाऊं, तो मुझे इसका कोई आनंद नहीं होगा, मुझे इन सबको मारने का पाप मिलेगा। अगर ये सारे लोग मर जाएंगे, इनकी पत्नियां विधवा हो जाएगी, पारिवारिक परंपराओं का विनाश हो जाएगा, और आखिरी में वो कोई निर्णय नहीं ले पाते, सोचते हैं कि इससे अच्छा तो मैं भीख मांग लूं। और आखिरी में हमने देखा कि अर्जुन जो है अभी तक कृष्णा के साथ जो है एक मित्र थे, बट अभी जो दूसरे अध्याय से हम देखते हैं कि कैसे वो शरणागत हो जाते हैं कृष्णा को, और फिर उनको गुरु स्वीकार करते हैं, और कृष्णा जो है अंत में उनको कैसे आत्मा का ज्ञान देंगे, वो हम कल के सेशन में देखेंगे। तो ये था पूरा रिकैप आज जो हमने देखा था। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आज के सेशन में जो गीता सार का आज पहला दिन था हमारा, उसमें जुड़ने के लिए सभी भक्त लोगों ने बहुत उत्साह से यहाँ ज्वाइन किया है। कल भी हम अपेक्षा करते हैं कि आप सब लोग ठीक 5 बजे हमारी कक्षा के सत्र 2 के लिए जुड़ेंगे। और मैं सौरभ मेहता प्रभु जी का भी बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ। आज का बहुत ही अच्छा सेशन उन्होंने हमारे लिए भगवत गीता का जो शुरुआत थी, अध्याय का जो सार उन्होंने बताया है, वो बहुत ही नॉलेजेबल था। थैंक यू सो मच सौरभ प्रभु जी। हरे कृष्णा। तो हरे आज कृष्ण। मैं आप सब लोग का आदर व्यक्त करना चाहूंगा, आप सब लोग आए, भगवत गीता का ज्ञान लिया। बस मैं यही विनती करता हूँ, अगर आपके पास भगवत गीता नहीं है तो कृपया करके एक भगवत गीता जरूर ऑर्डर करें। आप व्हाट्सएप में मैसेज करके डालिए, आपको कोई ना कोई भक्त आके, आपको अगर घर पे होम डिलीवरी चाहिए तो वो भी आपको मिल जाएगी। तो कृपया करके एक भगवत गीता जरूर रखिए अपने पास, और ये भगवत गीता जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और बस हमेशा पढ़ते रहिए। बस यही मेरी आपसे मनोकामना है।
जी, जैसे अभी सौरभ प्रभु जी ने बताया है, जिन्हें भी आप में से भगवत गीता यथारूप जो कि भक्ति वेदांत प्रभुपाद जी ने लिखा हुआ है, वो जो यथारूप भगवत गीता है, उसका कॉपी अगर आप लोगों में से किसी को भी चाहिए, तो आप जो हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है गीता सार हिंदी का, उसमें आप मैसेज कर दीजिए। हम कुछ ना कुछ प्रयोजन करके आप तक भगवत गीता जरूर पहुंचाने का प्रयास करेंगे। तो आज का सेशन हम यहीं पे समाप्त करते हैं। कल फिर से हम इसी 5 बजे जुड़ेंगे इसी वक्त। मैं आप सभी से निवेदन करती हूँ कि 5 दिन आप जुड़े रहें और इस ज्ञान भगवान की जो वाणी है उसका लाभ ले। हरे कृष्णा माता जी, हरे कृष्णा माता जी। मुझे एक बात कहनी थी यहाँ पे कि किसी को अगर ऑडियो कनेक्टिंग में प्रॉब्लम होता है तो आप व्हाट्सएप पे हमें मैसेज किया कीजिए, तो हम आपको मार्गदर्शन कर सकेंगे। आज बहुत लोगों का ऑडियो कनेक्ट नहीं हुआ, इसलिए उनको आवाज नहीं आई थी, तो इसलिए थोड़ा 5-10 मिनट आप जल्दी ज्वाइन किया कीजिए, तो हमें आपके प्रॉब्लम समझ में आ जाएंगे। और ऐसा कुछ आता भी है प्रॉब्लम तो आप हमें व्हाट्सएप पे मैसेज किया कीजिए। जी, और एक वीडियो हमने व्हाट्सएप पे शेयर किया है, जिसमें जूम ऐप डाउनलोड करने से लेकर उसको कैसा उपयोग किया जाता है, हर एक ऑप्शन दिया है। जब आप ज्वाइन करते हैं और आपको ऑडियो सुनाई नहीं देता है, तब कौन सा ऑप्शन है, लेफ्ट हैंड साइड में एक ऑप्शन होता है जॉइन ऑडियो, वहां पे क्लिक करने के बाद जॉइन ओवर इंटरनेट है, वही एक मेन प्रॉब्लम होती है जूम ऐप में बेसिकली लोगों को। तो आप कृपया करके वो आपके जो भी संबंधी या मित्र हैं उनको भी ये बात प्लीज, जिन्हें भी प्रॉब्लम आ रही हो उन्हें प्लीज मदद कर दीजिएगा। और बाकी अगर कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप हमसे प्लीज जुड़िए, जो नंबर भी हमने दिए हैं या उन नंबरों पे या तो कॉल करिए या फिर आप व्हाट्सएप पे भी मैसेज कर सकते हैं। धन्यवाद। हरे कृष्णा।